सर्वप्रथम तो मैं जमुई की देवतुल्य जनता को, अपने परिवारजनों को धन्यवाद देती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझे निर्वाचित करके आज यहाँ तक भेजने का काम किया। मेरे शीर्ष नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इस बेटी के ऊपर सौंपी है। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि आज जिस जर्सी में, जो ओलंपिक की जर्सी है जिसमें यहाँ बैठी हूँ, बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि खेल विभाग में खिलाड़ी के रूप में भी रहे और साथ ही साथ आज इसी मंत्रालय के मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। आने वाले समय में बिहार में किस तरह से खेल को बढ़ावा देना है, खेल प्रेमियों को बढ़ावा देना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है उसके मेंटेनेंस की जो पॉलिसी है उसको दुरुस्त करना है और साथ ही साथ नए आधारभूत संरचनाओं को भी धरातल पर उतारना है। डेवलपमेंट सिर्फ एक तरफा हो ये संभव नहीं है। ऑल ओवर बिहार में अगर एक मुहिम के रूप में, एक स्पोर्ट्स रेवोल्यूशन के रूप में हम सब आगे बढ़े तो निश्चित रूप से ये मेरा मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि 2036 में ओलंपिक गेम्स जो भारत में आयोजित होंगे, उम्मीद अनुसार वहाँ पे बिहार के खिलाड़ी भी जाएंगे और निश्चित रूप से पदक जीत कर लौटेंगे। श्रेयसी जी, राष्ट्रीय खेलों में भी आपने नेतृत्व किया है देश का, अब बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं, एक मंत्री के तौर पे कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमने बिहार के लिए हमेशा खेला। मंशा यही रही कि जब जब व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़े तो बिहार को अपने साथ लेकर आगे बढ़े। राष्ट्रीय स्तर पर जब खेलते थे तो बिहार को रिप्रेजेंट करते थे, भारत के लिए खेलते थे, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिप्रेजेंट करते थे। एक खिलाड़ी के रूप में भी इस विभाग की बहुत सी बातें ऐसी हैं जो सीखने और समझने के लिए मिली। आज एक नेत्री के रूप में भी ऐसी बहुत सी पॉलिसी मेकिंग डिसीजंस होते हैं जो कई बार लगता है कि सरकार हमारे लिए ये क्यों नहीं कर रही, एक सवाल उठता है। लेकिन उस सरकार की बातों को भी समझना अति आवश्यक है। मुझे लगता है कि आज अपने 18 साल के निशानेबाजी के करियर के साथ साथ जो मेरा 5-6 साल का राजनीति में अनुभव रहा है, दोनों का समन्वय बैठाकर इस विभाग को आगे ले जाने के लिए मैं अपना 100% प्रयास करूंगी कि बिहार में खेल और खेल प्रेमी आगे बढ़े। नया विभाग है और लगभग 1 साल हुए हैं। I think the youngest minister in the cabinet has got the youngest department in the cabinet. तो निश्चित रूप से नई ऊर्जा के साथ और हमारा जो शीर्ष है वो अनुभवी शीर्ष है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अनुभव की कोई कमी नहीं है। उनसे मार्गदर्शन लेके माननीय प्रधानमंत्री जी का ये प्रिय विभाग है। तो निश्चित रूप से एक नई ऊर्जा, नई सोच के साथ दोनों ही प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ और यही उम्मीद रखती हूँ कि उनके दिया गया हर एक मार्गदर्शन का पूरी निष्ठा के साथ मैं उसको धरातल पर उतारूंगी और एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ इस विभाग को हम लोग आगे लेकर बढ़ेंगे। बिहार में खिलाड़ियों में काफ़ी उत्साह है कि एक खिलाड़ी खेल मंत्री बना है, तो आप क्या लग रहा है कि वो क्या 100 पे कितना के करीब उतरेंगे? देखिए, हम तो यही कह सकते हैं कि और वादा भी करते हैं कि एक विधायक के रूप में हमने जितना काम किया, आज जिम्मेदारी बढ़कर जमुई विधानसभा से निकलकर पूरे बिहार की हो गई है। अपने ऊपर इतना ही विश्वास है कि जो भी दायित्व आज तक ज़िंदगी में मिला उसका पूरी निष्ठा के साथ और हार्ड वर्क के साथ काम करके हमने दिखाया है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो निशानेबाजी में हो, एक विधायक के रूप में। और आज जब इस पद की जिम्मेदारी मिली है तो यही वादा करते हैं कि अपनी पूरी ईमानदारी के साथ 100% अपना योगदान देकर खेल और खिलाड़ियों का जो स्तर है उसको बिहार में ऊंचा करेंगे और बिहार को इतना आगे लेकर बढ़ेंगे कि इसकी चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हो। ठीक उस तरह से कि जब हमने राष्ट्रमंडल खेल जीते थे और वहाँ की मीडिया ने सवाल पूछा था कि आप भारत से आती हैं बट भारत में कहाँ से आती हैं, उस दिन गर्व के साथ हमने कहा था कि हमारा घर जमुई है और हम बिहार से आते हैं। अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के अखबारों में छपा दैट बिहार गर्ल विंस गोल्ड मेडल फॉर इंडिया। निश्चित रूप से जब जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने राज्य, अपने समाज को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, ये सवाल उठना चाहिए। और इसी सवाल का जवाब हमने एक खिलाड़ी के नाते भी दिया था और आज एक पॉलिटिशियन कह लीजिए
या एक नेत्री कह लीजिए उसके नाते भी देते रहेंगे। एक खिलाड़ी रही है, खिलाड़ियों के लिए जो योजनाएं चल रही है उसको धरातल पर उतारने के प्रयास करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से प्रयास तो यही रहेगा कि सिर्फ योजनाएं नहीं लेकिन आधारभूत संरचना भी धरातल पर उतरे। और आज जिस तरह से बिहार सरकार खेल विभाग में काम कर रही है उसमें कोई दो मत नहीं है कि हम लोगों ने अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों के पदक जीतने के हैसियत से भी, और जो आधारभूत संरचना आज बिहार में आपको देखने के लिए मिल रहा है इसी विभाग के अथक प्रयास से संभव हुआ है। आज बिहार में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है और इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम भी है, एक ऐसा स्टेडियम जिसपे भारत के दोनों महिला और पुरुष टीम विजेता भी बनी है। साथ ही साथ जो बाहर से अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आए थे वो बिहार की धरती को पूज के गए हैं और यहाँ की तारीफ करके गए हैं, यहाँ की संस्कृति की तारीफ करके गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो इस साल नेशनल गेम्स हुए थे जिसमें 11 पदकों के साथ बिहार की टीम पहली बार ऐतिहासिक जीत लेकर वापस लौटी थी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं खेल का जो स्तर है वो बढ़ते हुए बिहार में दिखना शुरू हो गया है। जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इन्वेस्टमेंट बिहार में आधारभूत संरचना को लेकर कर रहे हैं, जिस तरह के इवेंट्स हम होस्ट कर रहे हैं और जिस तरह का मेडल हम जीत रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि आज के दिन में खेल बिहार में आगे बढ़ रहा है। खिलाड़ियों को नौकरी देने की बात की गई थी, तो क्या उस 71 से ज़्यादा खिलाड़ियों को आज खेल विभाग नौकरी दे चुकी है। ये मैं एक मंत्री और विधायक के रूप में नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के रूप में आप लोगों को बता रही हूँ। गर्व होता है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना को आज बिहार में एक जीता जागता सच्चाई बनाया गया और सिर्फ कागजी योजना नहीं है। इसकी समीक्षा करें और जो लोग हैं उनको जल्दी जल्दी नौकरी मिल जाए? समीक्षा तो हर योजना की समय समय पर होती रहनी चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि विचार और विमर्श के साथ ही कोई भी व्यक्ति या कोई भी विभाग आगे बढ़ता है। आप जिस खेल से जुड़ी हुई हैं शूटिंग, उसका क्या देख रहे हैं फ्यूचर? माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत पहले ही हम लोगों को अपना आशीर्वाद दे दिया है, स्वीकृति दे दी है। निश्चित रूप से जल्द शूटिंग रेंज, जो शॉटगन शूटिंग रेंज का एक सपना है वो भी पूरा होगा। सिर्फ मेरा नहीं बल्कि पूरे बिहार का सपना।